हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय क्लास। कल हम लोग फैट का क्वेश्चन सॉल्व किए थे प्रीवियस ईयर, जो कि 32 नंबर क्वेश्चन तक सॉल्व किए थे। आज 33 क्वेश्चन से सॉल्व करेंगे। आइए क्वेश्चन देखते हैं। निम्न वसा मुफा का सर्वोत्तम साधन है। सूर्यमुखी का तेल, सोयाबीन का तेल, नारियल का तेल, जैतून का तेल। तो मुफा का सर्वोत्तम साधन है ऑप्शन नंबर डी, जैतून का तेल। कैरोटीन का शोषण करने के लिए, अगला क्वेश्चन है, कैरोटीन का शोषण करने के लिए भोजन में निम्न तत्वों की ज़रूरत होती है। वसा, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन। तो कैरोटीन का शोषण करने के लिए किस तत्व की ज़रूरत होती है? तो कैरोटीन का शोषण करने के लिए वसा की ज़रूरत होती है। ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में से अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसके ऑक्सीडेशन से सर्वाधिक ऊर्जा प्रति ग्राम प्राप्त होती है? वसा के, प्रोटीन के, ग्लूकोज के, ग्लाइकोजन के। तो किसके ऑक्सीडेशन से सर्वाधिक ऊर्जा प्राप्त होती है प्रति ग्राम? वसा के ऑक्सीडेशन से सर्वाधिक ऊर्जा प्राप्त होती है प्रति ग्राम। निम्नलिखित में से कौन सा पूफा का उदाहरण नहीं है? ऑलिक अम्ल, लिनोलिक अम्ल, लिनोलिनिक अम्ल, आर्किडोनिक अम्ल। तो कौन सा पूफा का उदाहरण नहीं है? ऑलिक अम्ल। 36 का क्वेश्चन आंसर ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, वनस्पतीय तेल अच्छे स्रोत होते हैं मोनो असंतृप्त वसीय अम्लों के, पॉली असंतृप्त वसीय अम्लों के, अनावश्यक वसीय अम्लों के, मोनो एवं पॉली असंतृप्त वसीय अम्लों के। तो वनस्पतीय तेल अच्छे स्रोत होते हैं किसके? पॉली असंतृप्त वसीय अम्लों के। ऑप्शन नंबर बी। वसा अघुलनशील है ईथर में, पानी में, कार्बन टेट्राक्लोराइड में, क्लोराइड में। तो वसा किस में अघुलनशील है? वसा पानी में अघुलनशील है। तेल पानी को मिक्स करके देख लीजिएगा। वसा के इस्तेमाल के विषय में आजकल क्या धारणा है? संतृप्त वसा का उपयोग करना चाहिए, वसा का उपयोग नहीं करना चाहिए, वसा का उपयोग असंतृप्त वसा के रूप में करना चाहिए, हाई कोलेस्ट्रॉल वाला भोजन ग्रहण करना चाहिए। तो क्या करना चाहिए? वसा का उपयोग असंतृप्त वसा के रूप में करना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी। निम्न अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40। निम्नलिखित में से कोलेस्ट्रॉल का सर्वाधिक घनिष्ठ संबंध किससे है? तो कोलेस्ट्रॉल का घनिष्ठ संबंध किससे है? दूध से है, फल से है, प्रोटीन से है, वसा से है। तो किससे घनिष्ठ संबंध है? वसा से। ऑप्शन नंबर डी। रेशेदार खाद्य पदार्थ आवश्यक हैं सही पाचन के लिए, मजबूत हड्डियों के लिए, अच्छे स्वाद के लिए, रक्त निर्माण के लिए। तो रेशेदार खाद्य पदार्थ आवश्यक हैं किसके लिए? सही पाचन के लिए। ऑप्शन नंबर ए। लाइपेज क्रिया करता है प्रोटीन पर, खनिज लवण पर, शर्करा पर, वसा पर। तो लाइपेज किस पर क्रिया करता है? जो लाइपेज एंजाइम होता है वो किसके पचाने में सहायक होता है? तो वो वसा के पाचन में सहायक होता है। ऑप्शन नंबर डी। कार्बोहाइड्रेट के पाचन में कौन सा एंजाइम सहायक होता है? प्रोटीन के पाचन में कौन सा एंजाइम सहायक होता है? कमेंट करके बताइएगा। कमेंट में आप लोग जवाब जरूर दिया कीजिए, इससे आप लोगों का ही रिवीजन होगा। वसा या तेल को अधिक देर तक गर्म करने से एक हानिकारक पदार्थ बनता है। कोलेस्ट्रॉल, लिनोलिक अम्ल, एक्रोलीन। इनमें से कोई नहीं। वसा या तेल को अधिक देर तक गर्म करने से क्या बनता है? जो हानिकारक पदार्थ कौन सा बनता है? एक्रोलीन। ऑप्शन नंबर बी। वसा को पचाने के लिए आवश्यक एंजाइम लाइपेज पाया जाता है लार में, अग्नाशयी रस में,
अमाशयी रस में, आंत्र में। तो वसा को पचाने के लिए जो लाइपेज पाया जाता है वो कहाँ पाया जाता है? ऑप्शन नंबर सी, अग्नाशयी रस में। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 45। जन्म के समय बच्चे के मस्तिष्क का भार होता है 100 ग्राम, 350 ग्राम, 800 ग्राम, 500 ग्राम। तो जन्म के समय बच्चे का मस्तिष्क भार कितना होता है? 350 ग्राम। ऑप्शन नंबर बी। जन्म के समय बच्चे का भार कितना होता है ग्राम में और पाउंड में, दोनों में बताइएगा। कमेंट में आप लोग जवाब जरूर दीजिएगा। वसा में अगला क्वेश्चन है 46। वसा में घुलित विटामिन है विटामिन ई, विटामिन बी, विटामिन ए, विटामिन डी। तो कौन सा घुलित विटामिन है वसा में? विटामिन ए। ऑप्शन नंबर बी। एक मोटे व्यक्ति को खाने में कम प्रयोग करना चाहिए वसा, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन। तो मोटे व्यक्ति को खाने में क्या कम प्रयोग करना चाहिए? वसा। ऑप्शन नंबर ये। अगला क्वेश्चन है सर्वाधिक ऊर्जा की कैलोरी उत्पन्न होती है शुद्ध घी से, मूंगफली तेल से, रिफाइंड से, सरसों के तेल से। तो सर्वाधिक ऊर्जा की कैलोरी उत्पन्न किससे होती है? शुद्ध घी से। ऑप्शन नंबर ये। वसा अगला क्वेश्चन है वसा के पाचन क्रिया करने वाले एंजाइम को कहते हैं? वसा के पाचन क्रिया को करने वाले एंजाइम को कहते हैं क्या? अम्लियाटिक एंजाइम, प्रोटेओलाइटिक एंजाइम, लाइपोलिटिक एंजाइम, एमाइलेज। तो वसा के पाचन क्रिया को करने वाले एंजाइम को कहते हैं लाइपोलिटिक एंजाइम। ऑप्शन नंबर सी। पित्त आवश्यक है प्रोटीन पाचन के लिए, कार्बोहाइड्रेट पाचन के लिए, वसा पाचन के लिए, उपयुक्त में से सभी। तो पित्त किसके लिए आवश्यक है? पित्त वसा के पाचन के लिए आवश्यक है। पित्त कैसा होता है आप लोग कमेंट करके बताइएगा। उसका बेस कैसा होता है? अम्लीय होता है, क्षारीय होता है? अगला क्वेश्चन है कॉर्न या मक्का जर्म ऑयल में अच्छी सुगंध होती है एवं यह अच्छा साधन है एस्कॉर्बिक अम्ल का, एस्पार्टिक अम्ल का, लिनोलिनिक अम्ल का, लैक्टिक अम्ल का। तो कॉर्न या मक्का जो जर्म ऑयल में अच्छी सुगंध होती है किसका साधन है? वह है लिनोलिनिक अम्ल का। ऑप्शन नंबर सी। कथन आहार से प्रवृत्त ताप उत्पत्ति उन आहार में कम होती है जिनमें वसा की मात्रा अधिक होती है। कार्बोज की अपेक्षा वसा के पाचन, अवशोषण, उपापचय में अधिक ऊर्जा प्रयोग होती है। ए और आर दोनों सही, ए गलत, आर सही, ए सही, आर सही, ए और आर दोनों गलत। तो कौन सा ऑप्शन होगा? ऑप्शन नंबर बी, ए गलत, आर सही। निम्नलिखित में से किस खाद्य पदार्थ W3 में फैटी एसिड सबसे ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है? नारियल में, अलसी के बीज में, जैतून में, मूंगफली में। तो W3 में ओमेगा 3 में फैटी एसिड सबसे ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है किसमें पाया जाता है? अलसी के बीज में। ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ ओमेगा 3 वसा अम्ल से भरपूर है? चर्बी, मक्खन, वसा युक्त जैतून का तेल, सरसों, अखरोट। तो कौन सा वसा अम्ल से सबसे भरपूर है? तो वो है वसा युक्त मछली, सरसों, अखरोट। ऑप्शन नंबर बी। ICMR द्वारा एक वयस्क भारतीय महिला मध्य कार्यकर्ता के लिए भोजन में प्रत्यक्ष वसा की मात्रा निर्धारित है 25 ग्राम प्रतिदिन, 20 ग्राम प्रतिदिन, 30 ग्राम प्रतिदिन, 40 ग्राम प्रतिदिन। तो कितना वसा की मात्रा निर्धारित है? 25 ग्राम प्रतिदिन।
ये 2013 का डाटा है, ठीक है। अब जो चेंज हो गया है आप लोग उसके अनुसार याद कर लीजिएगा। ICMR का डाटा, RDA का डाटा अब का आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि कितना है। निम्नलिखित में से कौन सा खाद्य पदार्थ ओमेगा 3 वसा अम्ल के अच्छे स्रोत हैं? तो कौन से खाद्य पदार्थ ओमेगा 3 वसा अम्ल के अच्छे स्रोत हैं? तो अभी ऊपर आप लोगों ने देखा था, वो है मछली और अखरोट, ऑप्शन नंबर ए। मेयोनीज बनाने के लिए किस इमल्सिफायर का इस्तेमाल किया जाता है? मेयोनीज बनाने के लिए किस इमल्सिफायर का इस्तेमाल किया जाता है? पेक्टिन, पेप्सिन, लैक्टोज और लेसिथिन। तो किस इमल्सिफायर का इस्तेमाल किया जाता है? लेसिथिन, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन अच्छे लगे तो कमेंट करके बताइएगा और चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिएगा। और डेली की डेली इसी तरह से हम लोग PYQ सॉल्व करते रहेंगे। और हमारे चैनल पे थ्योरी की भी एक वीडियोज़ डेली आती है, आप लोग उसे ज़रूर वॉच किया कीजिए। आप लोग के लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। आपके TGT, PGT, नेट, LT, GIC सभी के लिए वो मैटर सफिशियंट रहेगा। आप लोग उससे एक बार नहीं 2 बार उसको वॉच करिए, आप लोग के लिए ही वो बहुत बेनिफिशियल होगा। आइए मिलते हैं अब अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।